प्रिय छात्रों, यहाँ पर हम देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2020 में जो प्रश्न पत्र हुआ है आज हिंदी विषय का, हिंदी विशिष्ट का, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे कक्षा 10वीं का, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे। यहाँ जैसे विकल्प का चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखना था, तो आधुनिक काल की समय सीमा है। पहला प्रश्न था, इसका सही आंसर था खा, सन 1843 से अब तक। दूसरा प्रश्न था इसमें द्विवेदी युग का महाकाव्य, तो इसका सही आंसर था प्रियप्रवास है। इसका बाद श्री कृष्ण के माथे पर लगे टीके की तुलना किससे की गई थी, तो इसका सही आंसर है चंद्रमा से की गई। खा आंसर सही था इसका। इसके बाद कुंती माँ थी, किन की माँ थी, तो ये आंसर इसका सही ऑप्शन है पांडवों की। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, संदीपनी आश्रम कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है ये उज्जैन में स्थित है। इसके बाद कमला, पद्मा, श्री किसके पर्यायवाची है, तो ये इसका सही आंसर है लक्ष्मी के पर्यायवाची है। इसके बाद निवेदित का अर्थ है, तो ये इसका अर्थ है समर्पित। इसके बाद प्लेग नामक रोग फैला था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत सरल ऑप्शन है ये, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, निश्चय शब्द निधनचय, निश्चय कौन सी संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ, तो ये इसका सही आंसर है हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है, तो यहाँ पे प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय को कहा जाता है। इसके बाद हम देख रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्नों में से 4 प्रश्न हल करना अनिवार्य है, तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं आप। इसके बाद इसमें आप संदर्भ सहित व्याख्या आपको देखने को मिल रही है, और इसके बाद जो अभी ब्लूप्रिंट जारी हुआ उसके आधार पर प्रश्न पत्र का निर्माण हुआ है। इसके बाद खंड बा में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करना है, तो यहाँ पे पुनः 1 अंक वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है तुलसीदास जी की भाषा है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है अवधि। विनय पत्रिका की रचयिता हैं, तो यहाँ पे तुलसीदास जी हैं। इसके बाद नीति अष्टक नियम के दोहे, कितने दोहे सम्मिलित हैं, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है 8 दोहे सम्मिलित हैं। प्रश्न क्रमांक 25 में आप देख रहे हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न है, आम्रकूट शब्द का संबोधन, तो यहाँ पे मेघदूत और अमरकंटक से है, तो ये इसका जो आंसर है वह सी ऑप्शन इसका सही है, 1 एवं 2 दोनों। इसके बाद अगला प्रश्न है 27, लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर है डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे। अगला प्रश्न है यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो दूसरों का उपकार मानता हो, इसका सही आंसर है कृतज्ञ। अगला प्रश्न है, पद्य काव्य के प्रमुख भेद हैं, तो इसके 2 भेद हैं, का आंसर दूसरा आंसर सही है। पृथ्वीराज रासो, तो यहाँ पे एक महाकाव्य है। इसका बाद नर्मदा का जन्म हम अमरकंटक से मानते हैं, यहाँ पे इसका आंसर ये पहला सही है। इसके बाद आपको कुछ और प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे, जिसका उत्तर आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। इसके बाद कुछ और यहाँ पे आप प्रश्न देख रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी आप इन्हें तैयार कर लें। इसके बाद खंड सा में भी कुछ विकल्प यहाँ पे दिए गए, जिसके अंतर्गत मैं और मेरा देश नामक पाठ कौन सी विधा है, तो यहाँ पे निबंध है। इसके बाद कन्हैयालाल मिश्र जी प्रभाकर जी थे, तो ये इसका ऑप्शन आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीसरा प्रश्न है 44 नंबर का, वीर रस का स्थायी भाव, वीर का स्थायी भाव उत्साह होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे संचारी भाव की संख्या है, तो यहाँ संचारी भाव की संख्या 33 है। और अगला प्रश्न है मैनीमाल शब्द का अर्थ है, तो इसका मड़ियों की माला से इसका अर्थ है इसका। और इसके बाद चंद्रशेखर में समास है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है, यहाँ पे संज्ञा दी जा रही है यहाँ पे। इसके बाद अगला प्रश्न है रामचरित मानस की रचयिता, तो तुलसीदास जी हैं। इसके बाद शल्य चिकित्सा के औजार बनाए जाते थे, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा दोनों। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे महर्षि सुश्रुत थे, तो ये आचार्य थे। अगला प्रश्न है अनाचार का विलोम होता है, तो यहाँ पे अनाचार का विलोम आचार आचार होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ और भी प्रश्न दिए गए थे, जिनका कि उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। आप देख रहे हैं इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे सम्मिलित किए गए थे। अपहृत पद्यांश, यहाँ गद्यांश सम्मिलित किए गए थे, और कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख रहे हैं, इनको वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी आप याद कर लें।
और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।